हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिभुज के बारे में, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज मतलब तीन भुजा, ट्राइएंगल मतलब तीन कोण, अर्थात किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम अर्थात थेल्स प्रमेय। क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अर्थात BPT। प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। प्रमेय अनुसार हम फिगर बनाएंगे। किसी त्रिभुज के समांतर, एक आधार के समांतर मान लेते हैं, एक रेखा हम खींचते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC, आधार के समांतर या एक भुजा के समांतर DE। यह प्रमेय अनुसार है। सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना करेंगे। रचना में क्या है? C को D से मिलाया और E को B से मिलाया। अब हम AE रेखा पर D से लंब डालेंगे और AD रेखा पर E से लंब डालेंगे। ये हमारी रचना होगी। प्रमेय अनुसार हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा AC के, अर्थात AD बटा DB बराबर है AE बटा AC के। AE बटा AC के, यही हमें सिद्ध करना है। दिया है DE समांतर है BC के। अब हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ADE में, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमें पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंब। त्रिभुज ADE में देखेंगे। त्रिभुज ADE में आधार यानी जिस पर लंब है, आधार यानी AD गुणे लंब मतलब EN, 1/2 आधार AD गुणे EN। समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज DEB में आधार हमारा DB और लंब क्या होगा? अधिक कोण में हमेशा लंब बाहर जाता है। लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार मतलब DB गुणे ऊंचाई मतलब EN। मानेंगे इसको समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे त्रिभुज फिर AED में, इसमें देखेंगे आधार AE और लंब DM। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AE 1/2 आधार AE गुणे लंब क्या होगा? DM। समीकरण नंबर 3। फिर देखेंगे
त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार EC गुणे लंब DM, EC गुणे DM, समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे और समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देंगे। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा क्या है, 1/2 गुणे AD गुणे EN पूरे के बटे 1/2 गुणे DB गुणे EN। ठीक है, क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कटेगा, प्राप्त क्या होगा, AD बटा DB। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में भाग देंगे समीकरण 4 से। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 1/2 AE इंटू DM, 1/2 गुणे AE गुणे DM पूरे के बटे 1/2 गुणे EC गुणे DM। DM से DM कटा, 1/2 से 1/2 कटा, प्राप्त क्या हुआ हमें, AE बटे EC। कहा जाता है, यह प्रमेय है कि अगर समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अतः हम इसे एक समीकरण 5 और समीकरण 6, यानी समीकरण 5 और 6 से उनको आपस में बराबर करने पर AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अतः सिद्ध हुआ कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC की। यही हमारी थेल्स थ्योरम है, थेल्स प्रमेय है। आशा है आप लोगों को थेल्स प्रमेय समझ में आई होगी। यह आगामी परीक्षा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम अगली वीडियो में 1-2 सवाल बनाएंगे। धन्यवाद।